ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 16 प्यार संख्या 111। तो हमने सुना किस प्रकार से भौतिक वस्तुएं यदि आध्यात्मिक भाव से एक्सेप्ट की जाएं तो वही वस्तु दिव्य बन जाती है। वही मोबाइल हमारे पतन का कारण बनता है और वही मोबाइल में हम प्रभुपाद के शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करते रहते हैं। वही टीवी चैनल केबल्स में आदमी बर्बाद हो जाता है, अपने चरित्र का नाश कर लेता है। और आजकल कितने लोग हैं जो दिन रात उस हरे कृष्णा टीवी देखते रहते हैं, सारे प्रोग्राम सुनते रहते हैं। वही खाना, वही जीभ हमारे पतन का कारण बनती है और यही जीभ हमारे उद्धार का कारण बन जाती है। यही मन हमारा दुश्मन है और यही मन हमारा मित्र है। तो उसका मतलब ये हुआ कि संसार की कोई वस्तु घृणा के लिए नहीं है। अपनी प्रसन्नता के लिए यदि उसको यूज़ करें तो घृणा होनी चाहिए अपने आप से, नहीं तो हर वस्तु भगवान की सेवा के लिए और इस प्रकार वो दिव्य बनाई जा सकती है। तो महाप्रभु ने बोला कि सारी भौतिक वस्तुएं हैं लेकिन जरा देखो इनका स्वाद। आस्वाद दूरे रहू यार गंधे माते मन आपन अभिना अन्य माधुर्य कराए स्मरण। स्वाद के अतिरिक्त सुगंध तक मन को भाती है और वह उसके आगे अन्य किसी भी मधुरता को भुला देती है। स्वाद तो बाद में आएगा, सुगंध पहले आती है। ये चीजें हमें किसी चीज की अनुभूति कराती है वास्तव में, और उसके अनुसार हमारे हृदय में गुड या बैड फीलिंग आती है। राइट? जैसे कृष्ण की गंध ये लोग सूंघ लेते थे, गोपियाँ। कृष्ण का जो शरीर के दिव्य शरीर से जो सुगंध निकलती है तो सुगंध से एकदम कृष्ण की याद आती है। और वही सुगंध अगर किसी मतलब कई ऐसी प्रोस्टिट्यूट्स एक्सेट्रा लोग होते हैं जो पर्टिकुलर सुगंध को यूज़ करते हैं। कई लोगों को वो सुगंध ध्यान में आते ही वो लेडी ध्यान में आती है। तो ये जो चिंतन है हमने बताया, सुगंध से भी चिंतन हो सकता है। सुगंध आते ही लोग भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं। इसलिए मंदिरों में अगरबत्तियाँ, धूप बत्तियाँ, एक मंदिर एक पर्टिकुलर सुगंध से जनरली आप देखेंगे मंदिरों में, इस्कॉन के स्टोर्स में कुछ एक पर्टिकुलर सुगंध आती है, गोपी चंदन की इत्यादि की, है ना। वहाँ से कुछ सामान भी लोगे तो उसमें वो सुगंध आएगी, तो वो सुगंध हमें याद दिलाती है उसकी। वो एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। इसलिए मंदिरों में हम ऐसी सुगंधित चीज़ें डालते हैं। कई लोग इत्र डालते हैं, कपूर जलाते हैं और अलग अलग सुगंध बनाते हैं, सुगंधित बनाते हैं उसको। तो वो हमें हमेशा उसकी याद दिलाए। लेकिन जब हम अपने शरीरों पे सुगंध डालते हैं ना, तो जैसी सुगंध आती है तो फिर उन शरीरों की याद आती है। वो व्यक्ति इस वाली कंपनी के ब्रांड की परफ्यूम लगाता है, ये वही सुगंध है, ये वही सुगंध है। तो यही बात है, सारी हर चीज़ में यही बात है। सुगंध में हमें भगवान की याद दिलाए, इसलिए सुगंध को भगवान के लिए इस्तेमाल करें और वो हमें उसकी याद दिलाए। और ऐसी सुगंध आप एसोसिएट करेंगे, कई मंदिरों में जाएंगे, पर्टिकुलर से आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, बड़ी विशेष सुगंध आएगी कपूर की, बहुत ज़्यादा वो लोग कपूर यूज़ करते हैं बहुत सुगंध में। दम से कपूर की सुगंध मतलब जगन्नाथ जी, ऐसी सुगंध में आती है। तो वैसे महाप्रभु कह रहे हैं ये जो प्रसाद की सुगंध है, खाएंगे तो बाद में, लेकिन इसकी सुगंध ही मधुर, उसके आगे अन्य किसी की मधुरता को भुला देती है, क्योंकि उस सुगंध से तुरंत कृष्ण की याद आती है। ताते ही द्रव्य कृष्णाधार स्पर्श हैला अधरेर गुण सब इहाते संचारिला। इसलिए इससे यह समझना चाहिए कि इन सामान्य वस्तुओं में कृष्ण के होंठों के दिव्य अमृत का स्पर्श हुआ है। ये चिंतन होना चाहिए हमारा। कि सामान्य वस्तु है लेकिन क्योंकि इसमें कृष्ण ने इसको टच कर दिया है, अपने होंठों से दिव्य स्पर्श किया है,
जिससे इनमें उन होठों के सारे आध्यात्मिक गुण आ गए हैं। ऐसा चिंतन करेगा व्यक्ति तो एकदम दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि सभी भक्त इन वस्तुओं का आस्वादन पहले से कर चुके थे, तो फिर ये वस्तुएं क्यों असाधारण, क्यों आध्यात्मिक रूप से स्वादिष्ट बन गई। यही प्रमाण था कि कृष्ण के होठों का स्पर्श पाकर भोजन या प्रसाद असाधारण रूप से सुगंध युक्त तथा स्वादिष्ट बन जाता है। अलौकिक गंध स्वाद अन्य विस्मारण महामादक हया यही कृष्णा धरेर गुण। कृष्ण के होठों के गुण हैं असाधारण, अत्यंत मोहक सुगंध तथा स्वाद, जो अन्य सारे अनुभवों को विस्मृत करा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज अबाउट वाइडनेस, निर्विशेषवाद, जहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये संसार की सारी चीज़ें घृणात्मक है, बेकार है सब। ये सुगंध नकली है, ये स्वाद नकली है। हाँ, अब कैसे कि किसी व्यक्ति को समझाएं बताइए। पहली बात तो ये समझाना ही मुश्किल है, यथार्थ है कि नहीं ये चलो तो समझ लेंगे अभी बाद में। किसी व्यक्ति को कैसे समझाएं इस बात को। कहेगा क्या सुगंध नहीं, टेस्ट नहीं, आंखों से कुछ गुड़ दर्शन नहीं, तो क्या है फिर, क्यों करें इसको। वहीं आप बताएं कि नहीं दिव्य सुगंध, दिव्य स्वाद, सारी चीज़ें हैं। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट दैट आनंद, आनंदमय अभ्यासाद, दैट आनंद सोल इज लुकिंग फॉर। तो है सुगंध का आनंद जो हम लेते हैं संसार में, वो है वहाँ पर। जीव का आनंद भी वहाँ पर है। ये सारे आनंद वहाँ पर भी है जो हम यहाँ लेने का प्रयास करते हैं। यहाँ के आनंद हमें अलग तरीके से कंडीशन कर देते हैं, रॉन्ग पाथ पे। और हम सोचते हैं यस कुछ कुछ इन्जॉयमेंट तो है, हाँ मज़ा तो आ रहा है। अगर हम नहाएं भी नहीं, लेकिन अगर हम ये परफ्यूम डाल दें तो मज़ा तो आ रहा है। लेकिन वास्तव में आप देखेंगे कई लोगों को फिर बीमारियाँ होने लगती हैं इन सुगंध से। नकली सुगंधें हैं ना, ये सारी केमिकलाइज्ड हैं। हाँ, कई लोगों को सर दर्द तो कई सारी बीमारियाँ होती हैं अधिक सुगंध में रहने से, इस प्रकार की सुगंध में रहने से। और कभी आप फूलों के बीच में से जाएंगे, कभी आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, जो फूलों की नेचुरल सुगंध है जो भगवान ने डाली है। लेकिन ये केमिकल डालने से कई सारे नुकसान भी होते हैं। बॉडी में टच हो जाता है तो वैसे ही कई सारे नुकसान होते हैं। फिर उसके सुगंध से कई सारी समस्याएं पैदा होती हैं। धीरे धीरे आदमी को समस्या, बीमारियाँ होने लगती हैं। तो ये जो टेस्ट है, मेटेरियल टेस्ट, ये प्रारंभ में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा गलत है। और उसके विपरीत ये सारे टेस्ट आप ले सकते हो आध्यात्मिक जगत में भी, बट उसका परिणाम बड़ा अच्छा है। बस हमें समस्या क्या है फिर, क्यों लोग इसको नहीं कर रहे हैं, जब पहले भी अच्छा है बाद में भी अच्छा है। क्योंकि हमारी बीमारी के कारण हमें प्रसाद, हमें खाना कड़वा लगता है कई बार, क्योंकि हमें बुखार हो रखा है। हाँ, हमारी दवाइयाँ चल रही हैं, तो हमें खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता उन दिनों में। वही हालत है बस, और कोई हालत नहीं। जैसी ही बीमारी दूरी होगी, ये प्रारंभ में भी सुखपूर्वक है और अंत में भी इसका सुख ही सुख है। ऐसा है, केवल आनंद कंद जिसको कहते हैं। कहीं से भी, जैसे हम शुगर की, आपको याद है हम शुगर की वो बनती थी डॉल्स एंड ऑल दैट, खील पतासे के अंदर वो निकल के आते थे मोटे मोटे से, तो उसमें अलग अलग आकृतियाँ बनी होती है। अब उसको कहीं से भी खाओ, नीचे सर खा लो, पैर खा लो, हाथ खा लो, कहीं से भी खाओ, मीठा ही निकलेगा। पूरा का पूरा मीठा ही है। उसी तरह से भक्ति पूरे से पूरी की पूरी आनंदमय है। अगर ऐसा नहीं होता, हम सुनते हैं, देखते हैं, आज के लाइव देखते हैं, देखिए ये तो सुनी सुनाई बात नहीं, तो लाइव प्रभुपाद के तिरोभाव को लगभग 50 साल होने वाले हैं। 45 साल तो हो ही गए, 46 साल लगभग होने वाले हैं। तो देखिए 50 साल तक भी प्रभुपाद के डिसाइपल्स आज भी हैं और पूरे जोश के साथ यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। एज भी बढ़ गई है, शरीर में हाँ जो बुढ़ापे के समस्याएं वो भी पूरी की पूरी हैं। लेकिन देखिए कैसे वो डेडिकेटेड, कि इनको बिना स्वाद मिले ये कोई आदमी रह सकता है ऐसा। गुरु की सेवा करना भी एक स्वाद है, उसके सेवा करने का जो जज्बा है वो भी एक स्वाद देता है, आनंद देता है, जिसमें ये लोग लगे हुए हैं। तो ये स्वाद हैं भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में, प्रचार कार्यों में, जितने भी। तो ये लोग अभी तक लग, अदरवाइज कैसे पॉसिबल है कोई व्यक्ति गुरु के जाने के 50 साल बाद भी डेडिकेटेड रहे। इज इट पॉसिबल? आदमी भूल जाता है थोड़े दिनों में, माता पिता को भूल जाता है थोड़े दिनों में मृत्यु के बाद। मुझे 50 साल होने को आए हैं और दे आर वर्शिपिंग द हिम लाइक एनीथिंग, डेली ग्लोरीफाइंग हिम व्हेनेवर देयर इज अ चांस। तो ये है रस जो मिलता है आध्यात्मिकता में। ये इसका लाइव एग्जाम्पल है।
किसी ने किसी को ज़बरदस्ती रोका नहीं हुआ है ना। ऑब्वियसली इससे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई नौकरी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं है, तो आनंद मिल रहा होगा तभी तो वही आनंद की यहाँ बात कर रहे हैं। हाँ, जो कि हमें होंठों का आनंद, मतलब जीभ का आनंद, नाक का आनंद, कान का आनंद, सारे आनंद यहाँ पर हैं। बस थोड़ी सी बीमारी दूर करने की बात है। थोड़ी सी कंडीशनिंग बदलने की बात है। इस चीज़ों से कंडीशनिंग कर लेनी है अपनी। कैसे होती है कंडीशनिंग? हैबिट कैसे बढ़ती है? किसी चीज़ को बार बार करने से, बार बार वहाँ पर रहने से उस चीज़ की हैबिट बन जाती है। उसी तरह से यदि हम बार बार श्रवण, बार बार कीर्तन, बार बार जपा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, धीरे धीरे पहले कंडीशनिंग होगी। पहली स्टेप ये होगा कि अब उसके बिना रह नहीं पाएंगे। स्वाद आए ना आए, लेकिन एक आदत से बन जाएगी। और फिर आदत के बाद धीरे धीरे, क्योंकि बीमारी चली जाएगी, तो फिर वो दिव्य आनंद मिलेगा जो कि इन असाधारण वैष्णवों को मिल रहा है। तो कृष्ण के होठों का ये गुण है, असाधारण, अत्यंत मोहक सुगंध तथा स्वाद अन्य सारे अनुभव को विस्मृत करा देते हैं। अनेक सुकृते यहाँ हैया छे संप्राप्ति, सबे यही आस्वाद कर करी महाभक्ति। यह प्रसाद अनेक पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही प्राप्त हुआ है। अब इसका अतीव श्रद्धा तथा भक्ति के साथ आस्वादन करो। हाँ, सुना आपने? ये जो हमें मिल रहा है, ये कई सारे हमने कुछ ना कुछ ऐसा कृपा कर दिया हमने। हाँ, सुकृति जिसको कहते हैं, अज्ञात सुकृति। हमें मालूम नहीं था कि वैष्णव को एक बार प्रणाम करेंगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा। हमें पता ही नहीं कि वैष्णव की अनजाने में भी सेवा कर देंगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा। हमें पता ही नहीं है कितनी ऐसी चीज़ों वैष्णव कृपा कर रहे हैं। जा रहे हैं आपके घर में, कह रहे हैं दे दो, कुछ दे दो, आप 10 रुपये दे दिया आपने, आपको पता ही नहीं आपने क्या कर दिया। ऐसे ऐसे न जाने क्या वैष्णव कृपा करने जा के प्रसाद बांटते हैं लोगों के घर घर में, आपको पता ही नहीं आपने प्रसाद पा लिया। तो वास्तव में ये जो अहेतु की कृपा इसको कहते हैं, अनडिजर्विंग। हम कभी डिज़र्व नहीं करते थे ना, हमने कभी इसके लिए मांगा था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ा दिया। चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं इसलिए। तो ये जो सुकृतियाँ हमें मिली, उसके कारण ये आज हमें स्वाद मिल रहा है। ये फ्री में नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। हाँ, हमने किया है, अनजाने में ही कर दिया, चाहे हमसे ज़बरदस्ती करा दिया गया। तो इसके लिए बड़ा हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है, हरि ध्वनि करी सब कैला स्वदन, आस्वादिते प्रेम मत हैला। सब मन, सबों ने उच्च स्वर से हरि का नाम का कीर्तन करते हुए प्रसाद का आस्वादन किया। उसका आस्वादन करते ही उनका मन प्रेमावेश से उन्मत्त हो गया। क्योंकि उसके पहले इतना श्रवण करा, महाप्रभु ने मूड बनाया। अब मूड बना के जब इस प्रसाद को पाया तो क्या हो गया? प्रेमावेश से उन्मत्त हो गए। यही सारा फर्क है जो हम कह रहे थे, भाव का, चिंतन का, कि हम उस चीज़ की चीज़ को ले रहे हैं तो किस भाव से ले रहे हैं। क्या हम उसको अधिकार समझ के ले रहे हैं? हाँ, अधिकार समझ के यदि हम लेते हैं तो क्या होता है? कस्टमर कंप्लेंट। नहीं जी, आपने ऐसा बोला था, आपने किया ऐसा, 2 दिन में आपने कहा था ये लग जाएगी लाइन, कितने दिन हो गए हैं? 3 दिन हो गए हैं, तुम करते हो या तुम्हारी कंप्लेंट करूँ मैं? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, बदतमीज़ों, ये वो, गाली गलौज। क्योंकि वहाँ पर अधिकार है। आदमी सोचता है मैंने पैसा दिया है, आई मस्ट गेट द सर्विस, आई मस्ट गेट द वैल्यू आउट ऑफ इट। उसके चक्कर में आदमी आक्रोश रजोगुण में पैदा हो जाता है, और रजोगुण से फिर काम क्रोध पैदा होता है, जिससे कि इंसान का पतन हो जाता है। राइट? तो इसलिए समझना पड़ेगा कि जब हम अधिकार नहीं मान सकते किसी भी, अधिकार नहीं है। वट एवर वी आर गेटिंग इज मर्सी, दैट शुड बी द मूड। हमारे साथ बुरा हो रहा है, वो भी हमारा ही है। हाँ, ये सोच के, अधिकार सोच के नहीं। तो आज जैसा हम अक्सर चर्चा कर रहे थे कि आनंद नहीं आएगा। अब जब इन लोगों ने इस मूड से प्रसाद को पाया तो आनंद आ गया। इसी मूड से जब हम धाम में जाते हैं, धाम यात्रा करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। हाँ, उसके बारे में सुनते हैं, सुन के ही चेतना बनती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम ही है। क्या करें, कई लोग सुनना चाहते नहीं हैं। अधिकतर सुनने से लोग कतराते हैं समाज में, रेगुलर सुनने से। हम कोई स्टूडेंट है क्या ये सुनेंगे बैठ के? भक्ति होती है। कई लोगों को ऐसे भी मिले हमें जो अपनी वाइफ्स को या कहीं पर ऐसे वो सुनने देते, तो भक्ति कर लो, माला कर लो, लेकिन लेक्चर नहीं सुनने दूंगा। नहीं, लेक्चर क्यों सुनना? उनको लगता है ये हिप्नोटाइज कर लेंगे, मेरी पत्नी को छीन के ले जाएंगे, मेरे बच्चों को छीन के ले जाएंगे। लेक्चर मत सुनो, घर में कर लो जो करना है। अब क्या करें, सुन के ही चेतना बनती है। हाँ, वैसे ही हम धाम में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन वो परिक्रमा करने का एक तरह का हेल्थ वॉक हो जाती है। हेल्थ वॉक, चलो वॉक करने को बोला है डॉक्टर ने, क्यों ना वृंदावन की परिक्रमा कर लें। परिक्रमा भी हो गई, हेल्थ भी बन गई। तो दिस इज नॉट द करेक्ट मूड, ये समझने की बात है। हाँ, ब्रजमंडल परिक्रमा हेल्थ बनाने के लिए नहीं करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मूड ही अलग है।
ब्रज की रज में लेटने के लिए करी जाती है कि वैसे तो हम लेटेंगे नहीं, कभी मौका नहीं मिलेगा, इतनी तपस्या के लिए भी सोच नहीं पाएंगे। तो वो जो है एक चांस है टू ऑस्टेरिटी का चांस है। यात्रा जैसे हम कहते हैं, यात्रा कभी एंजॉय पिकनिक ना, यात्रा इज नॉट पिकनिक, पिकनिक इज फॉर एंजॉयमेंट, यात्रा इज नॉट पिकनिक ऑलवेज। whenever you are going with devotees, तो लाइफ इज नॉट फॉर पिकनिक, लाइफ इज इन इटसेल्फ। देखिए एक व्यक्ति था जो बहुत शक्तिशाली था, खतरनाक था, खतरनाक क्या बोले, 100 या 1000 हाथियों का बल था उसके अंदर। उसका नाम था गजेंद्र। वो भी पिकनिक पे निकला था अपनी पत्नियों के साथ, अगर आप पढ़ें भागवतम, ही वॉज इन पिकनिक। और जब पिकनिक पे जा रहे थे, सोचिए साधारण हाथी नहीं था वो। जब वो और उसकी पत्नियां चल रही थी तो आसपास के पेड़ पौधे कुचले जा रहे थे डिसरिगार्डिंग एवरीथिंग व्हिच इज कमिंग ऑन देयर वे। वो जाना चाहते थे उस झील में, उस झील में अपनी पत्नियों के साथ आनंद लेना चाहता था पिकनिक में। लेकिन कौन जानता है कि कौन से पद पर मृत्यु सामने खड़ी है, यू नेवर नो। और आपने पानी में एंजॉयमेंट के लिए पैर रखा और पैर रखते ही पैर को खींच लिया गया। तो ये है, तो पिक लाइफ ही पिकनिक के लिए नहीं है। अब यात्रा तो छोड़ दीजिए, लाइफ इज फॉर ऑस्टेरिटी, तपह तपह तपह, दैट इज व्हाट कृष्णा बताते हैं ब्रह्मा जी को, कि आप तप कीजिए, तप कीजिए, तप कीजिए। कौन सा तप कीजिए? दिव्य तप कीजिए, तपो दिव्य, जो कि भगवान की प्राप्ति में सहायक हो, ऐसा तप कीजिए। तो ये हमारी लाइफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार का मूड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम कैसे भूल जाते हैं कि नहीं यात्रा तो पिकनिक है, आराम के लिए है, मेरा कमरा ऐसा क्यों दे दिया, वो माता जी। हाँ, मेरे को एक बार बड़ा बुरा लगा कि एक कमरे में झगड़ा इस बात का हो रहा था कि कौन सी माता जी ऊपर सोएगी नीचे सोएगी, किसके लिए झगड़ा होता है आप जनरली। देखिए मैंने, सॉरी नॉट बीइंग बायस्ड, जेंडर बायस्ड, बट ऐसा मैंने देखा कि प्रभु जी के रूम में झगड़ा होता है कि कौन नीचे सोएगा। और समहाउ इन दैट डे, नॉट ऑलवेज, ऑन दैट डे हमने देखा कि माता जी के रूम में ये झगड़ा था कि कौन बेड पे सोएगा। बड़ा दुख हुआ उस दिन कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस यात्रा। ये हमारा ये मूड है कि कौन ऊपर सोएगा, उसको ऊपर क्यों सुलाया, उसको तो नहीं। जब भी किसी को कुछ बोलो तो पहले बोलता है उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम पक्षपात करते हो ना, अपनों को फ़ायदा देना चाह रहे हो ना। और उस दिन बड़ा दिल टूटता है जब कई बार बोलता है कोई तुम पक्षपात कर रहे हो लेकिन अब इस बात को सहने का भी भगवान ने, गुरु महाराज ने, गुरु परंपरा ने बल दिया है कि इस आरोप को भी सहना ही होता है कि तुम पक्षपात कर रहे हो। तो ये मूड हमारा, क्योंकि तपस्या करी है ना, एंजॉयमेंट का है, तो एंजॉयमेंट के मूड के कारण ऐसा होता है। हाँ, तो हम उसका फिर लाभ नहीं उठा पाते। हम यात्रा कर लेते हैं, हम बेड पे भी सो जाते हैं ऊपर, या हम प्रसाद में धो करके घुस जाते हैं लाइन को तोड़ के, तो फाल पा लेते हैं, खा लेते हैं। यस, हो सकता है कि आखिर वाले का रह गया तो क्या देखा मैं घुस गई ना, फ़ायदा हो गया ना। वास्तव में फ़ायदा नहीं हुआ है। यही है, ये प्रसाद में ये आस्वादन आ रहा है, हो रहा है हमें। हाँ, क्या उनका आस्वादन करते ही उनका मन प्रेमावेश से उन्मत्त हो गया। ये प्रेमावेश नहीं आ पाए। प्रेमावेश महाप्रभु यबे आज्ञा दिला, रामानंद राय श्लोक पाठित लागिला। प्रेमावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को कुछ श्लोक सुनाने का आदेश दिया, तब रामानंद राय इस प्रकार बोले, अब ये बहने लगे। अब हाँ, अब ये प्रेम की नदी में बहेंगे, क्योंकि अब रामानंद राय, स्वरूप दामोदर जब आ जाते हैं अपने मूड में, ये लोग सारे, अब भगवान की चर्चाएं होती हैं, उनका गोपियों के साथ संबंध, उनका कथाएं, लीलाएं, सब चर्चा, महाप्रभु डूब जाते हैं इसमें। सूरत वर्धनम श्लोक शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम इतर राग विस्मारणम निनाम वितर वीर नस्ते अधरामृतम। हे दानवीर, कृपया हमें अपने होठों का अमृत प्रदान करें। यह अमृत भोग की काम इच्छाओं को बढ़ाता है और भौतिक जगत में शोक को कम करता है। देखा आपने, भोग की इच्छाओं को बढ़ाता है, जगत में शौक, लाइन थोड़ी कंट्राडिक्टरी है। यह अमृत जो कृष्ण के अधरों में है, क्या करता है? भोग की काम इच्छा को बढ़ाता है, लेकिन भौतिक जगत में शोक को कम करता है। जबकि हमने सुना है जितना भोग करोगे उतना शोक बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक काम इच्छा को बढ़ाता है और भौतिक काम इच्छा को कम करता है, इसलिए भौतिक शोक को कम करता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं देयर इज नो प्रॉब्लम इन गेटिंग टेस्ट। आनंद लेने में कोई आनंद नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आनंद सही आनंद होना चाहिए।
बस इतना ही सही फर्क है, विच इज प्रेस्क्राइब्ड, रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड। कृपया हमें अपने उन होठों का अमृत दें जिनका स्पर्श आपकी दिव्य ध्वनि करने वाली वंशी करती है, क्योंकि वह अमृत सारे मनुष्यों को उनकी अन्य सारी आसक्तियों को भूल जाने के लिए प्रेरित करता है। दैट इज व्हाट हम सबको सोचना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। ये नहीं कि ये स्त्रियों के लिए बोला जा रहा है, वी शुड ऑल्सो थिंक लाइक दैट। अब ये जब हम करेंगे तो क्या होगा, भौतिक जो अमृत हम ढूंढ रहे हैं उसका हमारा समाप्त हो पाएगा। यह अमृत सारे मनुष्यों को उनकी सारी अन्य आसक्तियों को भूल जाने के लिए प्रेरित करता है। भागवत से लिया गया। श्लोक सुनी महाप्रभु महातुष्ट हैला, राधार उत्कंठा श्लोक पढ़ित लागिला। रामानंद राय द्वारा श्लोक सुनाने पर चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक तुष्ट हो गए। तब उन्होंने स्वयं निम्नलिखित श्लोक सुनाया, जिसे श्रीमती राधा रानी ने अत्यंत उत्कंठा में कहा। क्या बोला उन्होंने? राधा रानी का एक श्लोक को उन्होंने रिपीट किया गोविंद लीलामृत से। ये बोला गया, व्रजातुल कुलांगने तेर रसाली तृष्णा हरा, प्रदिव्यद अधरामृत सुकृति लभ्य फेलालव, सुधा जिद वल्लिका सुदल वीटिका चर्विता, समे मदन मोहन सखी तनोति जिव्यास्पृहाम। हे सखी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के होठों का अद्वितीय अमृत अनेक अनेक पुण्य कर्मों के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। वृंदावन की सुंदर गोपियों के लिए वह अमृत अन्य सारे स्वादों की इच्छा को दूर करता है। मदन मोहन सदैव पान खाते हैं, जो स्वर्ग के अमृत की को भी मात देता है। वह निश्चित रूप से हमारी जीव की इच्छाओं को वर्धित कर रहे हैं। तो ये है जीव को, दैट इज प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट बाय द जिव्या। कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं, ये वाला टेस्ट, या भगवान का झूठा, हाँ उसका टेस्ट, उसमें भी भगवान के अधरों का स्वाद है। तो उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट लेने के लिए हमें व्याकुल रहना चाहिए। एतका ही गौर प्रभु भावाविष्ट हैया, दुई श्लोकेर अर्थ करे प्रलापित करिया। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश से विमल हो गए। उन्मत्त की तरह बातें करते हुए इन दोनों श्लोकों का अर्थ बतलाने लगे, उन्मत्त हो गए। तनु मन कराय क्षोभ बड़ाय सुरत लोभ, हर्ष शोकादि भार विनाशय, पासराय अन्य रस जगत करे आत्मवश, लज्जा धर्म धैर्य करे क्षय, नागर शुन तोमार अधर चरित, माताय नारीर मन जिव्या करे आकर्षण, विचारिते सब विपरीत। भगवान चैतन्य ने राधा रानी के भाव में कहा, हे प्रेमी, आपके दिव्य होठों के कुछ गुणों का मुझे वर्णन करने दें। वे हरेक के मन तथा तन को चंचल बनाते हैं। वे भोग की काम इच्छाओं को बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक भोग की काम इच्छा को बढ़ाते हैं। वे भौतिक सुख और शोक के भार को नष्ट कर देते हैं और सारे भौतिक स्वाद को भुला देते हैं। सारा संसार उनके वशीभूत हो जाता है। वे विशेषतया स्त्रियों की लज्जा धर्म धैर्य को विनष्ट कर देते हैं। निसंदेह वे समस्त स्त्रियों के मन में उन्मत्तता को बढ़वा देते हैं। आपके होंठ जीव के लोभ को बढ़ाकर उसे अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए हम देखती हैं कि आपके दिव्य होंठ हमें सदैव व्याकुल बनाते हैं। ये उन सब के लिए जो अपने आप को प्रकृति स्त्री, हाँ, टू बी एंजॉयड बाय कृष्णा मानते हैं। जो अपने आप को पुरुष मानते हैं, एंजॉयर, ये उनके लिए नहीं है। आचुक नारी रकाया कहिते वासी अलाज, तोमार अदर बड़ धृष्ट राया, पुरुष करे आकर्षण आपना पिया ते मन, अन्य रस सब पासर आय। हे कृष्ण, चूंकि आप पुरुष हो इसलिए यह कोई असाधारण बात नहीं है कि आपके होठों का आकर्षण स्त्रियों के मन को क्षुब्ध करता है, किंतु मुझे ये कहते लज्जा आती है कि आपके होंठ कभी कभी आपकी वंशी को आकर्षित कर लेते हैं। हाँ, वंशी जिसको एक पुरुष माना जाता है, वह तुम्हारे होठों के अमृत का पान पसंद करता है, इसलिए उसे भी अन्य सारे स्वादों की विस्मृति हो जाती है। सचेतन दूर रहे, सचेतन रहुर दूरे, अचेतन सचेतन करे, तुम्हार अदर बड़वाजिकार, तुम्हार वेणु शुष्क के ईंधन, तार जन्माय इंद्रिया मन, तारे आपना पियाय निरंतर। आपके होंठों द्वारा चेतन जीवों के अतिरिक्त कभी कभी अचेतन पदार्थ भी चेतन हो जाते हैं, इसलिए आपके होंठ बड़े जादूगर हैं। अचेतन पदार्थ भी चेतन हो जाते हैं। जैसे कि बांसुरी को ये बोल रहे हैं, माना कि बांसुरी अचेतन है, लेकिन बांसुरी ऐसा गाने लगती है कि वो चेतन है। जैसे कि हम देखते हैं कि पत्थर जो है अचेतन है,
लेकिन पत्थर, आपकी वाणी, आपकी बंसुरी, आपको देखकर पत्थर पिघल जाता है, और यमुना जो कि चल है वो अचल हो जाती है। हम्म? ये है, तो जादूगर हैं आप। विडंबना तो यह है कि यद्यपि आपकी वंशी मात्र सूखा एक काष्ठ है, लकड़ी तो है और क्या है, किंतु आपके होंठ उसे अपना अमृत पिलवाते हैं। वे शुष्क काठ काष्ठ की बनी वंशी में मन तथा इंद्रिया उत्पन्न करते हैं और उसके उसे दिव्य आनंद प्रदान करते हैं, यानी कि उसके अंदर शरीर आ जाता है, वो आनंद लेने लगती है। कितना सौभाग्य है उस वंशी का जो आपके इतना निकट रहती है। वेणु धृष्ट पुरुष हैया पुरुषाधार, पिया पिया गोपी गणे जनाया निज पान। अहो सुन गोपीगण बले पीड़ो तोमार धन, तोमार यदि थाके अभिमान। ये वंशी, ये वेणु अत्यंत धृष्ट पुरुष है, उसको पुरुष बता रहे वेणी को यहाँ पर, जो अन्य पुरुष के होठों के स्वाद का बारंबार पान करता है, शर्म नहीं आती इसको। हाँ ये वंशी रूपी पुरुष अपने गुणों का विज्ञापन करते हुए गोपियों से कहता है, हे गोपियां, यदि तुम्हें स्त्रियां होने का गर्व है तो आगे आओ, अपनी संपत्ति का, भगवान के होठों का अमृत का भोग करो, देखो मैं कर रहा हूँ। यहाँ उसको पुरुष बता रहे हैं, और वो कह रही कैसा पुरुष है, हमारे ये हमारा हक था। लेकिन यहाँ पर स्त्रियां बनने में लाभ है, यानी कि टू बी एंजॉयड। देखिए बड़ा स्त्री, यहाँ स्त्री से मतलब ये लिया जाता है हमेशा, पुरुष जो अपने आप को सोचता है भोक्ता समझता है। तो यहाँ बता रहे हैं जो अपने को एंजॉयड करना चाहता है बाय द कृष्णा, जब हम भगवान के लिए सर्व करते करते मिट जाते हैं, मर जाते हैं, इसका मतलब हमें कृष्ण ने एंजॉय किया। सिंपल शब्दों में बहुत ही, इसका मतलब केवल ये माधुर्य प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माधुर्य प्रेम में तो हम पता नहीं कब आएंगे और कभी आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन हम भी कृष्ण द्वारा भोगे जा सकते हैं जब हम सेवाओं में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लुटा देते हैं। जैसे बलि महाराज, ही वॉज एंजॉयड बाई कृष्णा, बड़े ढंग से एंजॉय किया भगवान ने, खेल खेला पूरा खेल। कई बार चूहा सोचता है कि बिल्ली मेरे साथ खेल रही है, आपने देखा है, कई बार उसको पकड़ के थोड़ा सा गीला वीला कर देती है, छोड़ देती है, मार नहीं। अब वो गीला वीला हो गया, लत भाग नहीं पा रहा है, अब उसका खेलती रहती है, जैसे वो भागने लगता है उसके ऊपर हाथ रख देती है, मारा नहीं उसको। अब थोड़ी देर में अगर चूहा सोचे तो हाँ मुझे मतलब खेल रहे हैं हम, तो थोड़ी देर में कचक खत्म। तो इस प्रकार से टू बी एंजॉयड। बलि महाराज देने निकले थे, चलो दे देता हूँ। देने में क्या है, विष्णु को देना चाहिए। जैसे हम लोग दान देते हैं ना, दान देने में क्या है, दान देना, आदमी कितना दान देता है, आदमी उतना ही दान देता है जिससे वो सेफ रहता है जनरली। तो हाँ, तो यहाँ पर दान दिया तो 3 जब पग का ले लिया, सारे एक पग में नीचे का, वो एक पग में ऊपर का, अब क्या करें जी। अब वो बोल सकता है ये तो चीटिंग है, तुम तो बोने थे, तुमने, हमने कहा हमें क्या पता तुम्हारा इतना लंबा पैर होगा, इज रॉन्ग, गलत है। तो आप बता, नहीं जी गलत कुछ नहीं है, तुमने 2 पैर बोले थे, तीसरा पैर तुम दे नहीं पा रहे हो, डिफॉल्टर हो तुम, तुम्हें पनिश किया जाना चाहिए। तो तीसरा पैर उनके सर पे तो रखा ही। हाँ, लेकिन एक तरह से क्योंकि सर वो बलि महाराज भी तो नीचे या ऊपर के लोकों में ही थे ना, तो वो भी कवर पहले 2 पग में हो गए थे। सर नीचे रख देना तो उनका शरणागति है कि जो करना कर लीजिए। हाँ, तो सर उनके पैर पर रखना तो एक प्रकार का उनका आशीर्वाद था। लेकिन उसके बाद फिर अब बांध दिया गया, उनको पाश पर जकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया, उन्हें बंदी, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तीसरा पैर नहीं रखने दिया कहीं। हाँ बताइए, सरासर नाइंसाफी। मैं तुम्हें कुछ देने आ रहा हूँ और तुम मुझे ही लूट लोगे, इसको कहते हैं टू बी इंजॉयड। हाँ, जैसे गोपियाँ भगवान के पास आई हैं रात को, घर में खतरा मोल लेके, भगवान कहते हैं गो बैक, आई डोंट नो क्यों आई हो, क्या करने आई हो। तो दैट इज़ व्हाट, इसको कहते हैं आशिलस्य वापरतमा। इसमें अपने फ़ायदे का कभी आदमी चिंतन नहीं करता, मेरा क्या होगा, मेरा फ़ायदा कैसे होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा इत्यादि, जिसके कारण दिमाग में हमेशा कलेश रहते हैं, ग्रेटिट्यूड समाप्त हो जाता है। तो वो भाव के से मिसिंग बिल्कुल डिफरेंट भाव है इसमें, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हाँ, वो इस तरह से लाभ उठा सकते हैं। गोपियों का भाव यही है, इसलिए वो बंसी भी उसी का लाभ उठा रही है वहाँ पर। बंसी पहले ऐसे थोड़ी लाभ उठाती है। अगर बंसी की बात करें तो एक बांस का टुकड़ा है, कितने छेद कराता है अपने अंदर। हाँ, इतना उसमें है ही क्या, बेचारे में छेद ही है, उसमें इतना बड़ा कवरिंग, उस छेद के अंदर भी छेद 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 छेद, मतलब ख़त्म ही तो कर देता है अपने आप को। जब वो ख़त्म कर देता है ना अपने आप को, तब उसमें से सुरीली आवाज़ निकलती है, वरना ठस लगड़ी आवाज़ निकलती है, नहीं निकलती है ना। होलो है, और होलो ही नहीं है, उसके ऊपर फिर पता नहीं कितने सारे छेद कर दिया आपने।
तब तो ऐसा जो टू बी इंजॉयड का भाव रखेगा वो वो गोपियों को भी बोल रहा है कि आओ आओ गोपियों, तुम स्त्रियां हो ना, आओ आओ आओ, भगवान के होठों का अमृत का भोग करो। तुम्हें तो कभी कभी मिलता है, मुझे तो निरंतर मिलता है, क्योंकि मैंने अपने आप को छिदवाने के लिए अलाउ किया है। तबे मोरे क्रोध करी लज्जा भय धर्म छाड़ी, छाड़ी दिमु कर आसी पान, न हे पिमु निरंतर तोमाय मोर नाहि डर, अन्य देखो तृण समान। इस पर वंशी ने क्रुद्ध होकर मुझसे कहा, तुम अपनी लाज भय तथा धर्म छोड़ दो और आकर कृष्ण के होठों का पान करो। इस शर्त पर मैं उनके प्रति अपनी अनुरक्ति छोड़ दूंगी, किंतु यदि तुम अपनी लाज तथा भय नहीं छोड़ सकती तो मैं निरंतर कृष्ण के होठों का अमृत पान करती रहूंगी। अब यहाँ वंशी स्त्री बता रहे हैं, मैं कुछ भयभीत हूँ क्योंकि तुम्हें भी उस अमृत को पीने का अधिकार है, लेकिन अन्यों को मैं तिनके के बराबर मानती हूँ। हाँ, तो वंशी देखिए, वंशी बता रही है किसका हक है भगवान के होठों में इस तरह से लगे रहने का। क्या है कि तुम अपनी लाज, अपना भय, अपना धर्म छोड़ दो, और कुछ नहीं, केवल कृष्ण। देयर इज नो डाउट एट ऑल। कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाना, टू बी इंजॉयड बाई कृष्णा एट एनी कंडीशन। हाँ, कभी भी इसमें डाउट का प्रश्न, प्रेम जो है डाउट संदेह इत्यादि से बहुत ऊपर की स्थिति है। डाउट्स वगैरह तो हमारे शुरुआत के दिनों की बात है, बिल्कुल एलिमेंट्री स्टेज में आदमी के अंदर डाउट रहते हैं, क्या ये भगवान है, क्या यही भगवान है, क्या कोई और तो नहीं है। और सारे कई सारे, क्या ये सही है, गुरु परंपरा सही है, ये सारे डाउट तो बहुत प्रारंभिक जो व्यक्ति, इसका मतलब व्यक्ति अभी एलिमेंट्री स्टेजेस में है। हाँ, बहुत ही प्रारंभिक अवस्थाओं में व्यक्ति डामाडोल होता है, घन तरल जिसको हम कहते हैं, घन तरल। आज चेतना यहाँ है, कल चेतना जमीन पे है, कल भगवान है कि नहीं ये भी डाउट हो गया, क्योंकि हमारे साथ कुछ हो गया या हमने कुछ और अट्रैक्टिव देख लिया। हाँ, तो हम विचलित हो गए, हमने गोल्डन वो देख लिया, मृग, हाँ, सुनहरा मृग देख लिया हमने, ओह आई वांट दिस। हाँ, यही सिखाता है वो एपिसोड कि हम कैसे किसी और चीज़ से अट्रैक्ट होके खतरे में पड़ जाते हैं। तो ये उसके वो बहुत ऊपर की बात है। यहाँ पर वंशी कह रही है कि राधा रानी आपका तो अधिकार है, लेकिन बाकियों को मैं तिनका मानती हूँ। तो मेन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन अधिकार प्राप्त करता है, जो लाज भय तथा धर्म को छोड़कर कृष्ण के पास आता है, तो वो इन होठों का अमृत पान कर सकता है। इस शर्त पर बंसी कह रही है मैं हट जाऊंगी और तुम कर सकते हो, लेकिन बाकियों के लिए नहीं हटूंगी, बाकियों के लिए मैं वहीं लगी रहूंगी कृष्ण के हाथों में। भगवान भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजेय। हाँ, सारे धर्मों को त्यागना पड़ेगा, सारे रीति रिवाजों को भी त्यागना पड़ेगा, एकमात्र कृष्ण। भय लो, लाज नहीं, लोग क्या कहेंगे, तुम ये क्या कर रहे हो, बाकी लोग तो ऐसा नहीं करते, तुमको निराले आए हो, तुमने सारी पूजा पाठ बंद कर दी है, हाय हाय ये तुमने क्या कर दिया, देखो तुम्हारे घर में जो नुकसान हो रहा है इसी के कारण हो रहा है, ये वो न जाने कितना कुछ सुनना पड़ेगा। शर्म नहीं आती तुम्हें, पूरे दिन बाहर बाहर रहते हो, क्या करते रहते हो वहाँ पर। हाँ, क्या अपने घर में तो तुमसे झाड़ू नहीं लगता, वहाँ पे पूरे दिन मलबा साफ करते हो। हाँ, मतलब बहुत कुछ ऐसा सुनाई देने को मिल सकता है। तो यही इसलिए कह रहे हैं, लाज भय धर्म केवल कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ दे देना। तो बंसी कहती है जो ऐसा करेगा वही आगे आ सकता है, नहीं तो मैं खड़ी हूँ पहले, हाँ पहले कृष्ण मेरा पान करेंगे और किसी का नहीं, बाकियों को मैं तिनका मानती हूँ। तो वास्तव में वही इस आनंद को ले सकता है जो अपना सर्वस्व देना चाहता है, देने के लिए तैयार रहता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।